चलिए फोर्स में हम आगे देखेंगे काइंड्स ऑफ फोर्स, यानी फोर्स कितने तरह के होते हैं। तो देखिए फोर्स जो है कि मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। एक पहला है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स। कॉन्ट्रैक्ट फोर्स का मतलब कि जिस पे फोर्स लगाया जा रहा है और जिसके द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, यानी जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जा रहा है और जिस ऑब्जेक्ट के द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रैक्ट में हो, यानी कि संपर्क में। जैसे ये पेन है, यानी हम पेन पे फोर्स लगा रहे हैं, तो हमारी जो अंगुली है और पेन ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में है, तो फोर्स लग रहा है, तो जो कि पेन जो कि अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। तो इस तरह के फोर्स को जो है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कहते हैं। तो इसमें जो है कि कॉन्ट्रैक्ट फोर्स में आता है, जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या होता है, अगर जो हम फोर्स लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे 90 डिग्री परपेंडिकुलर, जैसे मान किसी दीवार को धक्का देना है या किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना है, ठीक, तो उस समय जो फोर्स काम करेगा उस फोर्स को हम जो है कि नॉर्मल फोर्स कहेंगे। सेकेंड उसमें है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी कहने का मतलब देखिए, जैसे इस पेन पे हम फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, ठीक, तो इस साइड में हम फोर्स लगा रहे हैं, इस साइड में, ठीक, इधर फोर्स लगा रहे हैं इधर को, लेकिन इस जो एक कॉपी है इसके द्वारा इस पेन पे एक फोर्स लग रहा है जो कि हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स को अपोज कर रहा है, यानी उसका विरोध कर रहा है, और उसका डायरेक्शन कहाँ है, इस साइड में है। यानी हम फोर्स इस साइड में लगा रहे हैं और फ्रिक्शन फोर्स इस साइड में, यानी कि जो कांटेक्ट फोर्स के अपोजिट मतलब में जो फोर्स काम करता है और या उसके जो मूवमेंट का विरोध करता है, उस फोर्स को जो है कि हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो है कि यानी ये सरफेस देखिए, ये एक कापी का सरफेस और एक पेन का सरफेस, इन दोनों फोर्स इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो कि अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स यानी कि जो घर्षण बल जिसको कहते हैं, इसके जो है कि बहुत सारे हम लोग की लाइफ में यूज है। जैसे मान लीजिए कि हम पेन से लिख रहे हैं, ठीक, इस तरह से, तो अगर मान लीजिए कि हमारे इस पेन और इस कापी के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता तो हम नहीं लिख पाते। या हम मान लीजिए चलते हैं तो हमारे पैर और जो अर्थ है उसके बीच में अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं काम करता तो हम जो है कि स्लिप कर जाते, गिर जाते। जैसे बारिश में क्या होता है, कभी कभी फिसल कर हम गिर जाते हैं, यानी फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जब कम होता है तो हम क्या होते हैं, गिर जाते हैं। और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के बहुत ज़्यादा हम लोग की लाइफ में नुकसान भी है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग के जो भी मशीन है या बाइक चलाते हैं तो उसके पार्ट जो है कि ख़राब हो जाते हैं। किस लिए ख़राब, क्योंकि फ्रिक्शन के ही कारण जो है कि पार्ट ख़राब हो जाते हैं। कुछ उससे नुकसान भी है, कुछ जो है कि फ़ायदा, मतलब फ़ायदा ज़्यादा है फ्रिक्शन से। उसके बाद देखिए दिया स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स का मतलब जैसे स्प्रिंग है कोई, तो उसको अगर हम कंप्रेस कर दें तो उसके अंदर एक फोर्स जो है कि एब्जॉर्ब हो गई, अगर जैसे ही उसको हम रिलीज करेंगे छोड़ो तो क्या हो जाए, पुनः जो है कि अपने पहले वाले पोजीशन में आ जाएगी। या उसको खींच दें, अगर खींच दें भी तभी क्या होगी, उसमें एक फोर्स आ जाएगी, अगर छोड़ेंगे तो फिर अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगी। तो उस फोर्स को जो है कि हम स्प्रिंग फोर्स कहते हैं। सेकेंड देखिए इसमें दिया है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी एक फोर्स ऐसा भी होता है कि जो फोर्स लगाता है और जिस पे लगाता है वो दोनों जो है कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं होते हैं, उस फोर्स को जो है कि हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। जैसे पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब कि जो फोर्स अर्थ सभी ऑब्जेक्ट पे लगाती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स है। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर हम फेंकेंगे तो क्या होगी, वो नीचे आएगी, नीचे आएगी। अर्थ जो क्या करे उस ऑब्जेक्ट पे एक ऐसा फोर्स लगा रही है जिसके द्वारा जो है कि वो दोबारा वापस अर्थ पे आ जाता है। तो अर्थ के द्वारा जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता है उसको जो है कि हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। सेकेंड है मैग्नेटिक फोर्स, यानी चुंबक के द्वारा जो फोर्स लगता है। तो चुंबक है, अगर मान लीजिए चुंबक है
और ये पेन जो है कि लोहा है, तो कोई जो है ना कि इसके पास हम ले जाएं, अगर दूर भी रहेगा तो क्या करेगा, ये जो है कि चुंबक जो है इसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या, चुंबक जो है कि इस ऑब्जेक्ट पे यानी लोहा जो है उस पर फोर्स लगा रहा है। तो इस तरह के फोर्स को जो है कि हम नॉन कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अब जो है कि अगले टर्म में हम जो है कि लॉ ऑफ मोशन के बारे में